हेलो दोस्तों, यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के क्रम में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस क्लास में उत्तर प्रदेश की कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जिसकी एग्जाम में आने की संभावना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नम खेती में उगाई जाती है। इसमें से आपको देखना है कौन कौन सी फसलें नम खेती में उगाई जाती हैं। नम खेती का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे वर्षा जो होती है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वर्षा वहाँ पे। तो वहाँ पे देखना है कौन सी फसलें हैं जो 100 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में होती हैं। तो पहले का आंसर अब क्या होगा, चावल, जूट एवं गन्ना। इसकी व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन की। जिन स्थानों पर वर्षा की अधिकता होती है वहाँ कृषि की यह प्रणाली अपनाई जाती है। यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं आपकी, चावल, जूट, गन्ना आदि इस खेती के अंतर्गत प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। ये आपकी है पहला क्वेश्चन का व्याख्या। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा की कमी हो तथा सिंचाई की सुविधाओं का भी अभाव हो तो किस प्रकार की खेती लाभदायक सिद्ध होगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जहाँ वर्षा की कमी हो तथा सिंचाई की भी सुविधाओं का अभाव हो तो एकल खेती या शुष्क खेती, झूमिंग खेती और सघन खेती, इसमें से कौन सा सही है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है, ऐसे स्थानों पर जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है एवं सिंचाई की सुविधाओं का अत्यंत अभाव होता है, ऐसे स्थानों पर शुष्क खेती की प्रणाली अपनाई जाती है। इस विधि से खेती दक्षिण भारत एवं पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। शुष्क खेती जो होती है हमारी पश्चिमी राजस्थान एवं दक्षिण भारत में की जाती है। तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख फसलें आती हैं शुष्क खेती के अंतर्गत, आपकी गेहूँ, ज्वार, बाजरा एवं दलहनी इसकी प्रमुख फसलें हैं। इसमें आप तिलहनी सरसों भी लिख सकते हैं, सरसों भी आती है। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चाय की खेती किस प्रकार की खेती का उदाहरण है। चाय की खेती आपकी किस प्रकार की खेती का उदाहरण है, नम खेती, एकल खेती, शुष्क खेती या झूमिंग खेती। तो चाय आपकी क्या है, एकल खेती का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है, एकल खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां का वातावरण किसी फसल विशेष के लिए ही उपयुक्त होता है। असम एवं पश्चिम बंगाल में चाय की खेती का सर्वोत्तम उदाहरण है। चाय की खेती कहाँ कहाँ होती है, असम एवं पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रबड़, चाय, कहवा आदि की खेती किस विधि से की जाती है। रबड़, चाय एवं कहवा की जो झूमिंग विधि द्वारा, रोपड़ विधि द्वारा, रैचिंग खेती एवं सहकारी खेती। तो रबड़, चाय एवं कहवा की खेती जो है रोपड़ विधि द्वारा की जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है, रबर, चाय, कहवा, नारियल, रबर, चाय, कहवा, नारियल, कपास आदि नकदी फसलों, इन्हें नकदी फसल भी कहते हैं, रोपड़ विधि से की जाती है। इसमें बड़े बड़े पौधे लगाकर खेती की जाती है। यह खेती विशेषकर असम राज्य में की जाती है। एकल खेती आपने कहाँ की जाती है, विशेषतः आपके असम राज्य में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। तो कौन कौन सी फसल जो है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा उत्पादन की जाती है। क्या दिया, पहला गेहूँ, आलू, मूंगफली। सेकंड ऑप्शन क्या है, गेहूँ,
आलू, गन्ना, और थर्ड है आपका आलू, गन्ना, कपास, डी ऑप्शन क्या है, आलू, गन्ना, धान। तो उत्तर प्रदेश में आपका उत्पादन क्या होता है, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, आलू का होता है और गन्ना का। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या हम देखेंगे। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान है, जबकि चावल उत्पादन शीर्ष राज्य कौन सा है आपका, पश्चिम बंगाल। चावल सबसे अधिक कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। मूंगफली, कपास कहाँ सबसे अधिक होता है, गुजरात राज्य। मूंगफली और कपास के लिए आपका है गुजरात, और चावल के लिए आपका है पश्चिम बंगाल। जबकि गेहूं, आलू और गन्ना में सबसे पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। फर्स्ट पे आपका है कर्नाटक और सेकंड पे है केरल राज्य। कॉफी उत्पादन में केरल जो है सेकंड है। इसकी व्याख्या आगे हम देखेंगे। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कॉफी उत्पादन में द्वितीय स्थान केरल का है। फर्स्ट कर्नाटक पे है और सेकंड में आपका केरल है। भारत में कॉफी उत्पादन की 2 प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है। भारत में 2 प्रमुख कॉफ़ी की प्रजातियां हैं, एक है अरेबिका, दूसरा है रोबस्टा। अरेबिका और रोबस्टा जो कॉफ़ी की 2 प्रमुख प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सोयाबीन में आपका कौन सा राज्य है, या मध्य प्रदेश। ठीक, इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि दूसरा स्थान आपका है महाराष्ट्र सोयाबीन के उत्पादन में। भारत का सोयाबीन रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। आपसे पूछा जाए सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। इस क्वेश्चन की व्याख्या हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह गंगा और यमुना नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित होती है। इस मिट्टी में पोटास और चूना की बहुलता होती है, मतलब अधिकता होती है। इस मिट्टी में पोटास और चूना की अधिकता होगी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा में किस किस चीज़ की अधिकता होती है, तो आपका पोटास होगा और चूना की अधिकता होगी, तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होगी। यह मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से अच्छी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन एवं तिलहन की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 9वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 3 जो है भारतीय कृषि की विशेषता है और 1 भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो आपको पहचानना है। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, ये आपकी भारतीय कृषि की विशेषता है, सही है। गलत आपको छांटना है इसमें से। उत्पादकता का निम्न स्तर, उत्पादन बहुत कम होता है, ये भी सही है। फसलों की विविधता, मतलब विभिन्न प्रकार की फसलें का उत्पादन किया जाता है। बड़े खेतों की प्रधानता, मतलब बड़े खेत की, मतलब
खेतों का आकार बड़ा होना, ये आपकी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन डी रॉन्ग है, जो कि सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के व्याख्या हम देखेंगे। मानसून पर निर्भरता खाद्यान्न फसलों की विशेषता, ये अधिकांश जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता, कृषि जोतों का छोटा आकार, न्यून कृषि उत्पादकता, बहु प्रकार के खेती की प्रधानता आदि भारतीय कृषि की विशेषता है। ये सभी भारतीय कृषि की विशेषताएं दी गई है। आप इसे कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भूमि के छोटे तथा बिखरे होने से उत्पन्न समस्या का समाधान कृषि के किस पद्धति को अपनाकर किया जा सकता है? तो इसमें से कौन सी कृषि की पद्धति है जिसे अपनाकर आप समस्या का समाधान दूर कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? संविदा कृषि, सहकारी कृषि, ई कृषि, रेचिंग कृषि। तो आपका ऑप्शन बी सहकारी कृषि राइट हो जाएगा। इसका आंसर, इस क्वेश्चन की व्याख्या हम देखेंगे। खेती की इस प्रणाली में किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। मतलब जो किसान होते हैं सभी मिलकर खेती करते हैं, उसमें पूंजी और श्रम का भी इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब मिलकर। भूमि के विभाजन से जनित समस्याओं का समाधान इस कृषि पद्धति से किया जाता है। सहकारी कृषि का आधार खेती के छोटे होने तथा बिखरे होने की समस्या का समाधान तथा भूमि का समाजीकरण कर भूमिहीनों, छोटे किसानों तथा कृषि श्रमिकों के साथ न्याय करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए मथुरा, और बी आपका दिया है हैदराबाद, और सी आपका लखनऊ, और डी आपका इज्जतनगर। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान आपका स्थान कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका मथुरा में स्थित है। इस क्वेश्चन की व्याख्या हम देखते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है, जबकि केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में क्या आपका केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपका लखनऊ में स्थित है, तथा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की कृषि में जैविक उर्वरकों तथा कीटनाशकों को वरीयता दी जाती है? तो ऑप्शन है आपका निर्वाह कृषि, एकल कृषि, रोपण कृषि, पारिस्थितिकी कृषि। तो ऑप्शन डी आपका नंबर डी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन का। कृषि के इस प्रणाली में पारिस्थितिकी संपदा को बिना हानि पहुँचाए कृषि की जाती है, और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों को वरीयता दी जाती है। यहाँ पे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, कृषि की इस पद्धति का उद्देश्य प्रकृति से उसकी सामर्थ्य तक उत्पादन लेना और पारिस्थितिकी गतिविधियों को न्यून हस्तक्षेप करना तथा वर्मी कंपोस्ट कीटनाशक के रूप में नीम खाद का प्रयोग तथा टिश्यू कल्चर पर जोर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारतीय किसान आयोग का गठन किया गया था? भारतीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2004 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था।
आयोग का गठन प्रोफेसर MS स्वामीनाथन थे। MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच 2004 से और 2006 के बीच 5 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 2004 और 2006 के बीच में इन्होंने 5 रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो आपका पटसन कहाँ कहाँ पर अधिक होते हैं, किस किस जिले में, तो आपको बताना है आपको। पहला ऑप्शन क्या है? देवरिया, गोरखपुर, सहारनपुर और हरदोई, मथुरा, अलीगढ़, इलाहाबाद और फतेहपुर। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। देवरिया और पटसन में, देवरिया और गोरखपुर में पटसन की खेती की जाती है। व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन की। प्रदेश के तराई क्षेत्र तथा सरयू और घाघरा नदियों के दोआब में जूट पैदा की जाती है। जूट उत्पादक जिलों में आपके इन दो के अलावा आपका है बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर और लखीमपुर खीरी। इन जिलों में भी आपकी पटसन की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का आपका वाराणसी में स्थित है। इसकी क्वेश्चन की व्याख्या क्या है? सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1992 में वाराणसी में सब्जी अनुसंधान परियोजना निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अगस्त 1999 में इसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछे तो आपका कहाँ है? शिमला में है। और दलहन अनुसंधान पूछे तो आपका कानपुर में स्थित है। और आम अनुसंधान संस्थान पूछे तो आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललित एक उन्नत किस्म है। ललित किसकी उन्नत किस्म है? तो आपकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरूद। इस क्वेश्चन की व्याख्या क्या है? ललित अमरूद की एक उन्नत किस्म है। अमरूद की अन्य किस्में कौन कौन सी है? इलाहाबादी सफ़ेदा, अर्का, मृदुला, लखनऊ 49, इलाहाबाद सुरखा, चित्तीदार, श्वेता, अर्का अमूल्या। ये सब अमरूद की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का व्याख्या क्या है? देश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। पूर्वोत्तर के 6 राज्य आपके सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर इसके कार्यक्षेत्र में आते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो आपको बताना है सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में, बरेली में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या क्या है? उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में, रायबरेली में, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, कानपुर, आगरा, मथुरा आदि में किया जाता है। इनमें से सर्वाधिक आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ में किया जाता है। विश्व में आंवला उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में आंवला उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
उकठा रोग, उकठा रोग किन फसलों को प्रभावित करता है? तो उकठा रोग किन फसलों को प्रभावित करता है? अरहर को, आलू को, मसूर और या सरसों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरहर को। उकठा रोग जो है अरहर को सर्वाधिक प्रभावित करता है। उकठा अरहर की फसलों को प्रभावित करने वाला रोग है। इस रोग में पौधों की पत्तियां और मुलायम भाग सूखने लगते हैं। यह चना, अरहर, गन्ना आदि पौधों में भी यह रोग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है आपका? कानपुर में स्थित है। दलहनी फसलों के शोध के लिए वर्ष 1983 में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कानपुर में की गई। 1983 में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कानपुर में की गई। यह दलहनी फसलों पर शोध का एक शीर्ष संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको बताना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2006 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2006 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इसे वर्ष 2005-06 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम में बागवानी उत्पादों, फसल परवर्ती प्रबंधन और विपणन मामलों को शामिल किया जाता है। इस क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं।